नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का अपने चैनल अजब श्री कोचिंग क्लासेस बाबा खतराम पटेल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम मध्य प्रदेश का भौगोलिक विभाजन पढ़ेंगे। हमारे मध्य प्रदेश के कितने भौगोलिक क्षेत्र हैं, इन सभी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो यदि आप नए हैं तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारा मध्य प्रदेश है यह है प्राचीनतम भूभाग गोंडवाना लैंड का भाग है। सबसे पहले एक महाद्वीप हुआ करता था पैंजिया, और उसके चारों ओर का समुद्र पैंथलासा कहलाता था। जब उसका विस्थापन हुआ वैगनर सिद्धांत के अनुसार तो उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग बना। तो दक्षिणी भाग का नाम दिया गया गोंडवाना लैंड और उत्तरी भाग का नाम अंगारा लैंड दिया गया। तो जो हमारा मध्य प्रदेश है यह गोंडवाना लैंड का भाग है। अब हम देखते हैं कि जो हमारा मध्य प्रदेश है इसके प्राकृतिक भाग कितने हैं। मुख्य रूप से यदि बात की जाए तो इसके 3 भाग हैं: मध्य उच्च प्रदेश, सतपुड़ा मैकाल श्रेणी और पूर्वी पठार, या फिर इसे बघेलखंड का पठार भी कहते हैं। तो मुख्य रूप से पूछे जाएं तो 3 हो जाएंगे। यदि टोटल कुल पूछे जाएं तो मध्य उच्च प्रदेश के होते हैं 5 प्रकार, है ना। तो कुल हो जाएंगे 7। आगे हम देखेंगे कुल 7 कैसे हो जाएंगे। मध्य उच्च प्रदेश के 5, ये सतपुड़ा मैकाल श्रेणी तो 6 हो जाएगा, एक हो जाएगा पूर्वी पठार, तो कितने हो जाएंगे टोटल 7 हो जाएंगे। तो इसके कितने भाग हो जाते हैं 3: मध्य उच्च प्रदेश, सतपुड़ा मैकाल श्रेणी और पूर्वी पठार। अब हम देखते हैं जो मध्य उच्च प्रदेश है इसके कितने भाग हैं। तो सबसे उत्तरी भाग मध्य भारत का पठार कहलाता है, बुंदेलखंड का पठार, रीवा पन्ना का पठार, इसको आगे मैप के माध्यम से देखेंगे, मालवा का पठार और नर्मदा सोन घाटी। यहाँ देखते हैं जो मध्य उच्च प्रदेश है इसके अंतर्गत आते हैं मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, रीवा पन्ना का पठार, मालवा का पठार, नर्मदा सोन घाटी। इन सभी के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। और सेकंड है सतपुड़ा मैकाल श्रेणी और थर्ड हो जाएगा बघेलखंड का पठार। तो अब हम इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। और सतपुड़ा मैकाल श्रेणी के अंतर्गत आता है पूर्वी सतपुड़ा, पश्चिमी सतपुड़ा और मैकाल श्रेणी। और पूर्वी पठार के अंतर्गत क्या आता है बघेलखंड का पठार। पूर्वी पठार को बघेलखंड का पठार के नाम से भी जाना जाता है। अब हम देखते हैं सबसे पहले जो हमारा मध्य उच्च प्रदेश है इसका आकार किस प्रकार का है। जो हमारा मध्य उच्च प्रदेश है यहाँ से ये, तो इसका आकार हो जाएगा त्रिभुजाकार, है ना। तो मध्य उच्च प्रदेश है इसका आकार कैसा है, त्रिभुजाकार हो जाएगा। नर्मदा सोन घाटी एवं अरावली श्रेणियों के बीच इसका आकार त्रिभुजाकार है तथा इसे मध्य उच्च प्रदेश के नाम से जाना जाता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, इसकी उत्तरी सीमा है जो कौन सी नदी बनाती है, तो यमुना नदी बनाती है। यह गंगा नदी बेसिन का हिस्सा है क्योंकि यहाँ की सभी नदियाँ गंगा नदी में जाकर मिल जाती हैं। जो मध्य उच्च प्रदेश है यहाँ से लेकर ये, तो यहाँ से निकलती है गंगा नदी उत्तर प्रदेश में से। तो मध्य उच्च प्रदेश की जितनी भी नदियाँ प्रवाहित होती हैं वह किस नदी में मिल जाती हैं, गंगा नदी में मिल जाती हैं। यह पॉइंट यही बता रहा है। तो इसकी उत्तरी सीमा कौन सी नदी बनाती है, लेकिन यमुना नदी बनाती है। और यहाँ गंगा नदी बेसिन का हिस्सा है जो
यहाँ गंगा नदी बेसिन क्यों है? क्योंकि गंगा नदी हमारे मध्य प्रदेश में नहीं बहती है, लेकिन जितनी भी नदियाँ हैं उनका पानी, किसी नदियों का पानी यमुना नदी में मिल जाता है और यमुना आगे चल के गंगा में मिल जाता है। तो कुल मिला के जो हमारी मध्य प्रदेश की, मध्य उच्च प्रदेश की नदियाँ हैं उसका पानी गंगा नदी में जाता है। तो यहाँ पर कौन सा बेसिन हो जाएगा? गंगा नदी बेसिन का हिस्सा है। कौन सा? मध्य उच्च प्रदेश, क्योंकि यहाँ की सभी नदियाँ गंगा नदी या फिर उनकी सहायक नदियों में मिल जाती हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं सबसे पहले इस मध्य उच्च प्रदेश के अंतर्गत आने वाला मध्य भारत का पठार। जो मध्य भारत का पठार है उसमें क्या आता है? श्योपुर, मुरैना, भिंड, ये सभी जिले आते हैं। तो सबसे कम वर्षा वाला स्थान प्रदेश का है भिंड, जहाँ पर 55 सेंटीमीटर वर्षा होती है। वह मध्य भारत के पठार में ही स्थित है। और मध्य भारत के पठार में यदि औसत वर्षा की बात की जाए तो 75 सेंटीमीटर होती है, यानी कि 75 सेंटीमीटर औसत वर्षा होती है मध्य भारत के पठार में। और प्रदेश का सबसे कम वर्षा वाला स्थान भिंड कौन से पठार में स्थित है? यदि आपसे पूछा जाएगा तो उसके आंसर हो जाएगा मध्य भारत का पठार। नेक्स्ट, इसकी मुख्य विशेषता क्या है? कि मध्य भारत के पठार में सहरिया जनजाति का निवास है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि सहरिया जनजाति का निवास स्थान कहाँ है? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? सहरिया जनजाति मध्य प्रदेश के मध्य भारत के पठार में निवास करती है। यहाँ की प्रमुख नदियाँ देख लेते हैं। चंबल, काली सिंध, पार्वती, कुंवारी, कूनू मध्य भारत के पठार की प्रमुख नदियाँ हैं। अब सेकंड हम देखेंगे कि बुंदेलखंड का पठार। जो हमारा बुंदेलखंड का पठार है इसकी मुख्य विशेषता है कि यहाँ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सिद्ध बाबा की चोटी, जो कि 1172 मीटर ऊंची है। और सर्वाधिक तेंदुपत्ता का उत्पादन होता है जो कहाँ? छतरपुर में। वह किस पठार के अंतर्गत आता है? तो बुंदेलखंड के पठार के अंतर्गत आता है। और इस पठार का निर्माण कैसे हुआ? प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ है। आपसे पूछा जा सकता है कि प्री कैम्ब्रियन युग में किस पठार का निर्माण हुआ है? तो बुंदेलखंड पठार का निर्माण हुआ है। इसके अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं? छतरपुर, टीकमगढ़, निमाड़ी, दतिया, शिवपुरी, ग्वालियर जिले का डबरा और भिंड जिले का लहार स्थान है जो वह बुंदेलखंड पठार के अंतर्गत आता है। और जो बुंदेलखंड का पठार है यह हमारे मध्य प्रदेश में ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के झांसी, जालौन, ललितपुर, बांदा, हमीरपुर इन जिलों में भी फैला हुआ है। तो यह सभी याद रखना है। और जो बुंदेलखंड का पठार है इसकी प्रमुख नदियाँ कौन सी हैं? बेतवा, सिंध, केन, धसान, पहुँच, यह सभी नदियाँ बुंदेलखंड के पठार की प्रमुख नदियाँ हैं। अब हम रीवा पन्ना का पठार देखेंगे। एक बार मैप में देख लेते हैं कि जो अभी हमने पढ़ा है मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, और अब हम पढ़ेंगे रीवा पन्ना का पठार। यहाँ पर देखिए ये भांडेर पर्वत श्रेणी है, यह कैमूर श्रेणी है। इन सभी के बारे में हम रीवा पन्ना के पठार में डिस्कस करेंगे। और हमने बुंदेलखंड के पठार में भी देखा है कि उत्तर प्रदेश का जालौन, हमीरपुर, झांसी यह सभी स्थानों पर बुंदेलखंड का पठार फैला है। बुंदेलखंड के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सिद्ध बाबा की चोटी है जो कि 1172 मीटर ऊंची है। तो अब हम रीवा पन्ना के पठार के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो रीवा पन्ना का पठार है इसका क्षेत्रफल 31,954 वर्ग किलोमीटर है, जो कि कुल भौगोलिक क्षेत्र का 10.36% है। यहाँ पर औसत वर्षा 125 सेंटीमीटर होती है। जो रीवा पन्ना का पठार है इसका विस्तार दमोह, पन्ना, सतना, रीवा, सागर की रेहली और बंडा तहसील में इसका विस्तार है रीवा पन्ना के पठार का। और इसकी प्रमुख विशेषता है
कि यहाँ पर कैमूर और भांडेर श्रेणी को नर्मदा और गंगा यमुना के जल विभाजक माना जाता है। अभी हमने मैप के माध्यम से भी देखा है। टोंस, केन, सोनार, बीहड़, ब्यारमा आदि इसकी प्रमुख नदियाँ हैं। अब हम देखेंगे मालवा का पठार। सबसे बड़ा है जो प्रदेश का जो भौतिक विभाग है वह कौन सा हो जाएगा? मालवा का पठार। इसका क्षेत्रफल 85,322 वर्ग किलोमीटर है, जो कि कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना है? 27.68% है। कौन सा? मालवा का पठार। मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सिंगार चोटी, जो कि 881 मीटर ऊंची है। लेकिन जो बुंदेलखंड का पठार है उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सिद्ध बाबा की चोटी। इस पठार का निर्माण ज्वालामुखी से निकले लावा से हुआ है और जिसमें कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं? दक्कन टेप चट्टानें पाई जाती हैं। मालवा के पठार में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? गहरी काली मिट्टी पाई जाती है। मालवा के पठार से ही कर्क रेखा इसके मध्य से गुजरती है। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि चीन जो फाहियान है इसने मालवा की जलवायु को विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु कहा है। आपसे पूछा जा सकता है कि चीन फाहियान ने किस जलवायु को विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु कहा है? तो मालवा की। ओके, ये पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। अब हम देखेंगे सोयाबीन, गेहूं, कपास, मूंगफली, चना, गन्ना यहाँ की प्रमुख फसलें हैं। कहाँ की? मालवा के पठार की। और यहाँ से काली सिंध, पार्वती, बेतवा, माही, छिप्रा, नीमच, सोनार प्रमुख नदियाँ मालवा के पठार से प्रवाहित होती हैं। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। 2 से 3 बार वीडियो देखें, याद हो जाएगा और नोट्स में लिख लें, नोट कर लीजिए और 2 से 3 बार इस वीडियो को ज़रूर देखें तो सब कुछ आपको याद हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं। और इसका जो नेक्स्ट भाग है नर्मदा सोन घाटी और सतपुड़ा मैकाल श्रेणी, पूर्वी पठार, यह सब हम सेकेंड वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो यदि आपने अभी तक हमारे चैनल अजब श्री कोचिंग क्लासेस बाय भगत राम पटेल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और यदि आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहां से टेलीग्राम ज्वाइन करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।